इन तीन चीजों के पीछे भागता है। किसी के पुत्र नहीं है तो वो चाहता है कि मुझे पुत्र हो जाए। किसी के पास पुत्र तो हैं लेकिन धन नहीं है, वो चाहता है कि मेरे पास धन एकत्रित हो जाए। और किसी के पास पुत्र भी हैं, धन भी है, लेकिन समाज में कोई पद नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है, तो वो व्यक्ति चाहता है कि समाज में एक पद मिल जाए, प्रतिष्ठा बन जाए। लेकिन विचार करो, क्या ये सभी समस्याओं का समाधान यहाँ वहां भटकने से होगा? ना। आज जैसे राजा दशरथ समाज को प्रेरणा देने के लिए एक प्रेरक के रूप में आज गुरु सदन में उपस्थित हुए हैं। जब समाज का यही प्राणी इन सभी समस्याओं से जूझता हुआ किसी गुरु कृपा का पात्र बनेगा तो उसको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। राजन के कोई पुत्र नहीं है, चिंता ने घर कर लिया। राजेंद्र, चिंता है चिता से बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को ही खा जाती है। हो जाए पुत्र कुपुत्र, आप कह रहे हैं कि मेरा वंश आगे बढ़े, पितरों को तर्पण पहुंचे, और अगर वही पुत्र कुपुत्र हो गया, हो जाए पुत्र कुपुत्र तो घर को शमशान बनाता है। अव्यर्थ है राजन यह विचार, अब बेटा कब वंश चलाता है? क्या ध्रुव प्रहलाद आदि ने अपना यश स्वयं कमाया है? अब व्यक्ति अपना यश स्वयं कमाता है, पुत्र कमा करके नहीं देता। क्योंकि पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो उसके लिए संपत्ति एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर सुपुत्र है तो भी संपत्ति एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे पास आए हो, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि सिद्धांत कहता है हरई शिष्य धन शोक ना हरई, सो गुरु घोर नरक मा परही। अगर कोई गुरु अपने शिष्य से दक्षिणा तो प्राप्त करता है लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं करता तो वह गुरु भी नरक का गामी होता है। अब गुरुओं के पास आए हो तो गुरुओं के पास प्रयास नहीं प्रसाद होता है। मन में धैर्य को धारण करो, तुम ज्ञानी हो, मांगा एक है, और एक है कौन? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बड़ी चतुरता से एक मांगा है, तुमने एक मांगा है, हम एक नहीं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और वो कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात, और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय? इच्छा है अगर पुत्र ही की तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। अब भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं। आचार उन्हें बनवाना है जो विवंडक पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी हैं, उनका आवाहन किया जाए और सुंदर यज्ञ निर्माण किया जाए। राजसेवक अंग देश के लिए यहाँ से तत्काल सुंदर रथ सजाकर के भेजा जाए। वहां के राजा रोमपाद जो विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को सादर अपने नगर में स्थान दिए हैं, उन्हें अयोध्या के लिए सादर आमंत्रित किया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्री काम शुभ यागी करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्री काम शुभ यागी करावा। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुभियज्ञ करावा। हे कुलगुरु वशिष्ठ जी, यहाँ हम मनोरमा घाट पर बैठे हुए पुत्रष्टि यज्ञ की शुरुआत करते हैं। हे राजन, आप हाथ जोड़कर के केवल भगवान विष्णु का ध्यान करें। और हम आप आहुति देना शुरू करते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः स्वाहा स्वाहा उमा महेश्वराभ्याय नमः स्वाहा स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सिद्धबुद्धिसिद्धा श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुवर्णं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मतो मुक्तिमाप्नुयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। क्या कारण है कि अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं? अग्नि भगवान को सारी आहुतियां प्रदान की गई, लेकिन जो महाराज दशरथ के कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, अभी तक उनको आहुति प्रदान नहीं की गई। उनको आहुति प्रदान की जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वेदों शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान रखने वाले महामुनि वशिष्ठ जी एवं यज्ञाचार्य के पद को सुंदर सुशोभित करने वाले महामुनि श्रृंगी जी, राजन, आपके द्वारा जो यह सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया गया है, मैं आपके इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं। आपने अपना निज दुख और सुख दोनों ही गुरुदेव भगवान को सुनाया। एक गुरु का यह परम कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्य को उसके दुख से दूर करे। अगर गुरु के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वह गुरु घोर नरक का गामी होता है। राजन, आपने अपने ज्ञान का प्रयोग किया क्योंकि आप परम ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म को धारण करके जो ज्ञान का संचय कर सके वही परम धुरंधर होता है। क्योंकि कभी कभी ज्ञान में अभिमान आ जाता है और जहां अभिमान आ जाता है वहां धर्म नहीं होता। तुम्हें कभी ज्ञान का अभिमान नहीं हुआ, इसलिए धर्म के साथ साथ तुम्हारे पास ज्ञान भी है। राजन, वशिष्ठ जी ने जो अपने हृदय से विचारा है वह कार्य आपका सिद्ध हुआ है। राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। वह कार्य आपका सिद्ध हुआ है क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। साधारण विचार नहीं होगा इनका। आपके पुरोहित भी साधारण नहीं है। राजन, जिस समय वशिष्ठ जी ने पुरोहित कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी से मना कर दिया था कि मैं पुरोहित कार्य नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा जी ने कहा था धैर्य रखो, इसी पुरोहित कर्म में ही तुमको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। आज वही कर्म उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें तुम्हारा ही नहीं बल्कि वशिष्ठ जी का भी लाभ है। राजन, यह हब है देहु नप जाई जथा जोग विधि भाग्य बनाई। आप
अपनी रानियों में यथा उचित। मैं नहीं बता रहा हूं आपको कैसे बांटना है, ये आपकी क्रिया होगी। जथा जोग आप अपने अनुसार भाग बना करके बांटना। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी राजन। आपके दुख से यह आपकी प्यारी प्रजा दुखी रहा करती थी। क्यों? क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं। जब राजा के कोई पुत्र नहीं तो प्रजा पुरवासियों में जब किसी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी तो आपके दुख के कारण ये प्रजा वाले हर्षित नहीं होते थे, क्योंकि प्रजा के लिए राजा पिता के समान होता है। और जब पिता दुख में हो तो क्या कभी पुत्र सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता राजन। जिस समय आप प्रसन्न होंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपके महलों में बधाइयां बजेंगी तो ये प्रजा पुरवासी भी मंगल गीत गाएंगे, बधाइयां बजाएंगे राजन। बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां, बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां। माता बनेंगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां अवध में, बजेंगी बधाइयां। माता बनेंगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां। बजेंगी बधाइयां। अवध में बजेंगी बधाइयां, माता बनेंगी तीनों रानियां, बजेंगी बधाइयां। अवध में बजेंगी बधाइयां, माता बनेंगी तीनों रानियां। बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में। माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। हाँ, माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में। माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। हाँ, माता जाएंगी तीनों लाल, बधाई बज नगरी में। और राजन, जिसमें आपके महलों में पुत्र हो जाएंगे तो क्या होगा? तीनों मैया मैया मैया, तीनों मैया लल्ला जाए, लल्ला जाए, हाँ लल्ला जाए। तीनों मैया लल्ला जाए, लल्ला जाए, हाँ लल्ला जाए। तीनों मैया लल्ला जाए, लल्ला जाए, हाँ लल्ला जाए। मिल गए मंगल गान, बधाई बज नगरी में। हाँ, मिल गए मंगल गान, बधाई बज नगरी में, बधाई बज नगरी में, बधाई बज
आप सबको बोलिए तरक्की की अग्नि प्राप्ति भगवान की जय हो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबु ही समझाए, परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाय, हरस न हृदय समाय। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी हमारे समीप आओ। बड़ा ही शुभ समय है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ। तब ही राय सौभाग्यवती प्रिय नारी बुलाई, प्रसन्न कौशल्या दी तहाँ चली आई। स्वामी, आज देख रही हूँ आप प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न ही नहीं। कारण जानना चाहते हैं। दुनिया में प्रश्न ही एक ऐसा है जो प्रसन्नता और दुख दोनों में किया जाता है। प्रश्न अगर आप प्रसन्न हैं तब भी पूछा जाएगा कहो कैसे, और अगर दुखी हैं तो पूछना स्वाभाविक है कि भैया क्यों चेहरा मुरझाया हुआ है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है, हम सब दुखी रहते थे कि हमारे कोई संतान नहीं। यह दुख चरम सीमा को प्राप्त हुआ, हृदय में पीड़ा हुई। अचानक गुरुदेव भगवान से प्रस्तावना की, आदेश मिल गया कि एक यज्ञ किया जाए। पुत्र कामना यज्ञ हुआ, भगवान अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ और यह दिव्य प्रसाद मिला है। आदेश ये है, यथा जोग जेहि भाग बनाई। इस प्रसाद का भाग बना करके तुम तीनों महारानियों को ग्रहण करना है, जिससे हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ऐसा गुरुदेव का कथन है। इसलिए ये प्रसाद ग्रहण करो। अर्धे भाग कौशल्य ही दीना, ओ भय भाग आधे करी कीन्हा। कैकेयी कहनप सो दयऊ, रहवो सो भय भाग पुनि भयऊ। शेष भाग 2 भागों में अपने आप फट गया। तात्पर्य क्या हो सकता है नहीं समझ सकता, लेकिन महारानी सुमित्रा तक भी यह प्रसाद पहुंचना चाहिए। अस्तु, तुम दोनों बहनें मिलकर के इस प्रसाद को ग्रहण करो और इसे महारानी सुमित्रा तक भी पहुंचा देना। ग्रहण करो। कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। क्यों दीदी? कहो बहन। आज तो खुशियों के दिन हैं, पर मैं सुमित्रा दीदी को देख रही हूँ, मुरझाई हुई खड़ी हैं। हाँ, उदास है, बहुत उदास है। बहनों का फर्ज होता है अपनी बहनों को मनाना। चलते हैं, मुझे भी प्रसन्न करते हैं, उसे भी पुत्र प्राप्ति का सुख देते हैं। क्यों नहीं? खा लीजिए प्रसाद, क्योंकि नारियों का सबसे बड़ा धर्म होता है कि जब भी कोई प्रसाद दे, कहीं भी दे, पहले प्रसाद को खा लेना चाहिए। नहीं तो अगर प्रसाद को रख दिया गया तो जो उसमें आशीर्वाद के कण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रसाद का महत्व कम हो जाता है। हाँ, कण कहने का प्रसाद मतलब। वही है। तो पहले प्रसाद खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं। दीदी, दीदी, मैंने प्रसाद खाया तो मेरा जी खट्टा खट्टा खाने का कर रहा है। इतनी जल्दी? हाँ, बहुत जल्दी किया। पता नहीं क्यों। अच्छा, हे दीदी, पहले से गड़बड़ तो नहीं है? बहन, खट्टा मीठा खाने का मन तो करता ही रहेगा, लेकिन जिनकी कृपा से आज हमें ये सौभाग्य मिला, क्यों नहीं,
प्रसन्नता हुई इस चौथे पन में, तो क्यों ना गुरु भगवान की आराधना की जाए, वंदना की जाए, अर्चना की जाए। क्यों नहीं बहन? लागू 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 बहन लागू लागू लागू, लागू बहन गुरु पैया सजनी खुशियां लेके आए गए हो। और फिर पढ़ 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 भेद उचारो सजनी खुशियां लेके आई गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजन खुशियां लेके आ गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजनी खुशियां लेके आई गए हो। लागू बहन गुरु पैया पलम खुशियां लेके आ गए हो। और हाँ बहन, श्यामा गौआ को गोबिरा मंगाइयो, सुरहिन गौ का गुबरा मंगाई के सुरहन गौ का गोबर मंगाओ, सुरहन गौआ का गोबिरा मंगाइयो, गोबिरा मंगाइलो पहला गोबिरा मंगाइलो। मुदियन मुदियन चौके मुरई में सजनी खुशियां लेके आई गए हो। लागू बहन गुरु मैया सजनी खुशियां लेके आई गए हो। लागू बहन लागू बहन लागू लागू लागू, लागू लागू बहन गुरु पैया सजनी खुशियां लेके आई गए हो। आओ मोरी सन की सहेली
बहन हाँ हाँ बहन बहन। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जब से प्रसाद ग्रहण किया? मुझे तो पहले से ही लग रहा था खट्टा खाने का मन कर रहा था। बहन ने मुझसे बताया उसका सौंधा खाने का मन कर रहा है। कह रही है मुझे लग रहा है मैं पत्थर खाऊं, मिट्टी खाऊं। तुम क्या खाओगी? मैं बहन हाँ इमली खाने का मन कर रहा है मुझे। अच्छा। और आपको बहन आपको? हमारा हाँ हमारा उर मन खटुआ कोई तरी से बहना मोरी अरे मोरा मन खटुआ मन खटुआ को तरसे मोरो मन खटुआ को तरसे मन खटुआ में तारी से बहना मोरी मन खटुआ में तारी से बहना मोरी मन खटुआ में तारी से बहना मोरी तो ये काम करते हैं अब दासी भेजो मंगई में मोली दासी भेजो दासी भेजो मंगई में मेली फिर चुपके से खईबे बहना मोरी फिर चुपके से खईबे बहना मोरी मन खटुआ को तरसे ओ बहना मोरी मन खटुआ को तरसे मन खटुआ में तारी से बहना मोरी मन खटुआ में तारी से बहना मोरी बहना मोरी मन खटुआ को तरसे। चलो बहन महलों में चलते हैं हाँ, और अपनी जो दासी है चंदा उसको भेज करके इमली मंगाएंगे। बहुत कार्य है महलों में और कार्य भी कर लो बहन। दास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। प्रेम से बोलिए शीर साई भगवान विष्णु की। इधर भगवान का प्राकट्य हुआ मां कौशल्या के भवन में। भगवान चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं। जय हो जय हो जय हो। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार
मुस्कान। माँ के द्वारा भगवान का ऐसा वेश, ऐसा स्वरूप देख करके माँ कौशल्या ने भगवान की वंदना करना प्रारंभ कर दिया। और बड़े सौभाग्य का विषय है, सभी लोग चतुर्भुजी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अगर आप सभी के भाव बने, वैसे भाव तो यही होना चाहिए कि ये झांकी लगी हुई है भगवान की, तो सभी को भगवान की मंगल आरती करने के लिए आना चाहिए मंच पर। पहले हमारे समिति के जो सदस्यगण हैं और इसके बाद जो भी आना चाहे शीघ्रता करें आप लोग। और सुने इधर माँ कौशल्या के द्वारा भगवान का अर्चन वंदन। बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। देख रही हूं हाथ में चक्र सुदर्शन गदा शंख लिए प्रभु आपने हमें दर्शन दिए। आपकी जय हो प्रभु। जय हो बे तेरी जय हो बे, जय हो बे तेरी जय हो बे तेरी जय हो बे तेरी जय हो बे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो, लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो बे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो, लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो। भक्तों के कृपा निधान तुम्हारी जय हो, भक्तों के कृपा निधान तुम्हारी जय हो। जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो, जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो बे तुमरी जय हो। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो, लक्ष्मीपति भगवान कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, कह विधि कर अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भलता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्री करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी, यही उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे। हे प्रभु आपकी स्तुति शेष शारदा चारों वेद करते हैं, लेकिन प्रभु मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, मैं भला आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं।